नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से आप जहां पर निवास करते हैं पृथ्वी, उसका जो स्थल रूप है, उस स्थल रूप पर आप देखते हैं बहुत सारी स्थलाकृतियां। अब इस स्थलाकृतियों में जो भूगर्भ है वह भूगर्भ अदृश्यमान व अगम्य है। अदृश्यमान वह अगम्य। इनका अर्थ होता है आप ना तो जो पृथ्वी का भीतरी भाग है उसको आप खुली आंखों से ना तो देख सकते हैं, ना वहां पर आप जा सकते हैं। जाना भी वहां पर बहुत मुश्किल है और वो जो दृश्य है उस दृश्यों का आप अवलोकन नहीं कर सकते। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ज्ञात करने के लिए कुछ साधन है, उन साधनों का उपयोग किया जाता है। उन साधनों में जो मुख्य है उनमें नाम आता है, पर मैं यहां लिख देता हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत कौन से स्रोत हैं या फिर वे कौन से साधन है, स्रोत या साधन जिनसे आपको पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन। दूसरा आता है प्राकृतिक साधन। फिर तीसरा है उल्कापात। अब इनको भी वापस छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया गया है। जो अप्राकृतिक साधन है जिनकी जानकारी आपको प्रकृति के द्वारा नहीं बल्कि जो जलवायु है उस जलवायु वह उनके आकार के आधार पर है मिलती, वह है तापमान, दूसरा है वायुदाब, तीसरा है घनत्व। अब ये जो भाग है इन भाग में आप जैसे जैसे यहां पर दबाव आएगा, तापमान, दबाव और घनत्व, ये जो तीन पार्ट है इन तीन पार्ट में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक साधन है, उन प्राकृतिक साधनों में पहला आता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया और दूसरा है भूकंप क्रिया। इनके द्वारा आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो तापमान है यह किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है या फिर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो किस प्रकार की है, तापमान के द्वारा यह पता 32 मीटर जो पार्ट है पृथ्वी के भीतरी भाग में आप जैसे प्रवेश करते जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर जो तापमान है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो वृद्धि है इस वृद्धि के कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि जो पृथ्वी का केंद्र का तापमान है वह लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग परतें पाई जाती है, उन परतों के आधार पर पृथ्वी का जो तापमान है उसको अलग अलग माना गया है। दबाव है, जैसे जैसे आप धरातल के भीतरी भाग में जाएंगे वैसे वैसे स्थलीय भाग और चट्टानों के संगठन के आधार पर अलग अलग परतें पाई जाती हैं, उन परतों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और घनत्व है, यह 5.5 घन सेंटीमीटर क्यूब यह पृथ्वी का औसत घनत्व है। अलग अलग परतों में यह अलग अलग पाया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया, अब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो उद्गार होता है उस उद्गार में मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी के धरातल से मैग्मा बाहर निकलता है। उस मैग्मा से आपको पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में पाए जाने वाले
चट्टानें हैं उन चट्टानों की जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप की क्रिया के द्वारा जब गहरी खाइयां बन जाती है, गहरी खाइयां, तो उन गहरी खाइयों से भी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने के लिए मिलती है। उल्कापात है, जो मीटियोर होते हैं, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, जब इस वायुमंडल में कोई चट्टानी भाग आके स्पर्श करता है तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वह गुरुत्वाकर्षण इस जो चट्टानी पार्ट है उस चट्टानी पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने पर क्या होगा, वह पार्ट पृथ्वी पर आकर टकराएगा और पृथ्वी पर आकर टकराएगा तो उसकी जानकारी जो वैज्ञानिक है वह लेंगे तो उनको पता चलेगा जो चट्टानी भाग है, उस चट्टानी भाग का निर्माण भी पृथ्वी के साथ में ही हुआ है। तो ये जो निर्माण साथ में हुआ है, तो इस निर्माण क्रिया के द्वारा जो पृथ्वी निर्मित हुई है या फिर ये जो चट्टान निर्मित हुई है, यह किन चट्टानी भागों से या किन से निर्मित हुई है, उनकी जानकारी आपको मिलती है। इसके बाद में आता है ज्वालामुखी। बता दें मैंने आपको, भूकंप है। इस भूकंप क्रिया में अलग अलग जो वेव्स होती है, तरंगे, उन तरंगों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। पी, एस और एल, 3 प्रकार की तरंगे होती है। जिन क्षेत्रों में पी तरंगे गुजरती है वह क्षेत्र द्रव, ठोस और गैस, ये जो भाग होता है, इन सभी से होकर यह पी तरंगे गुजर जाती है। एस तरंगे हैं वह सिर्फ ठोस भाग में प्रवेश कर पाती है और ये जो एल तरंगे हैं यह धरातल पर ही चलती है। तो इस प्रकार या धरातल पर या फिर स्थलीय भाग में, यह सबसे अंतिम भाग में आती है। यह प्राथमिक तरंगे कहलाती है, यह द्वितीय तरंगे कहलाती है और यह धरातलीय तरंग कहलाती है। इस प्रकार से भूकंप की क्रिया के द्वारा भी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब इन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया है। आपके स्वेस के द्वारा जो दी गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, स्वेस जो ज्योग्राफर है, भूगोलवेता, उस भूगोलवेता के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो कल्पना दी गई है उसके बारे में कल जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।